श्री कृष्णा, नमस्कार, वंदे मातरम। तो मित्रों, आज फिर से हम उपस्थित हैं एक ऐसी धांसू ट्रिक और टॉपिक के साथ जो अच्छे अच्छे पढ़ाकों की एग्जामिनेशन हॉल में पसीने छुड़ा देती है। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रा एक और रूप अनेक हैं। क्योंकि रा आपने देखा होगा, इसके कई रूप होते हैं, लेकिन कौन सा वाला कहाँ प्रयोग करना है और उसको किस तरह से उच्चारण करना है, ये किसी को भी नहीं पता होता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। मित्रों, रा के 4 रूप हैं। एक रा होता है स्वतंत्र रूप में, एक रा होता है रेफ के रूप में, एक रा होता है पदेन, ये 2 प्रकार का है, और एक रा ऋषि हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको किस तरह से लिखते हैं और किस तरह बोलते हैं और कैसे इसका प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, रा जब स्वतंत्र रूप से एक व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये असहित रा होता है, यानी रा एक व्यंजन है और आ एक स्वर है। और आप लोग सभी जानते होंगे कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। तो जब अ की सहायता से रा बोला जाएगा तो वो बोलता है र र, यानी रथ, कमर, दाता, राम, इन सभी में र के बाद आ का उच्चारण हो रहा है। इसलिए रा को स्वतंत्र रूप में एक व्यंजन के रूप में प्रयोग किया गया है और साथ में रा के क्या लगाया गया है, अ लगाया गया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको कहते हैं रा स्वतंत्र व्यंजन के रूप में। दूसरे प्रकार पे हम आते हैं रा रेफ के रूप में, यानी अरहित रा। रेफ एक ऐसा प्रकार है जिसमें रा को आ के रहित प्रयोग किया जाता है, यानी आधा रा प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक निशान लगा रहता है किसी किसी वर्ण के नीचे, इसको कहते हैं हलंत। तो जिस वर्ण के नीचे हलंत का निशान आ जाता है उसको मान लेते हैं कि ये आधा है, यानी इसमें आ का उच्चारण नहीं होगा। अब रेफ के रूप में कैसे प्रयोग होता है, जब रा पहले और अ बाद में आएगा उसको तो बोलते हैं स्वतंत्र रा। लेकिन रा पहले और बाद में एक व्यंजन आ रहा है लेकिन स्वर नहीं आ रहा है। रा पहले तो आ रहा है लेकिन उसके बाद तुरंत में व्यंजन आ रहा है, उसके बाद स्वर यानी अ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कर्म, क के बाद आ का उच्चारण हो रहा है लेकिन अ के बाद तुरंत रा और फिर म का उच्चारण हो रहा है। इसमें र के बाद आ की ध्वनि नहीं आएगी। जैसे प्रकाश, प्रकाश, तो र के बाद आ बोल रहा है लेकिन कर्म में र के बाद आ नहीं बोलता, इसलिए इसको कहते हैं रेफ रा। ठीक है, जब रा के बाद आ का उच्चारण नहीं होगा यानी स्वर का प्रयोग नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं रेफ रा, और ये होता है कर्म, धर्म, शर्म आदि शब्दों में। क्लियर है बिल्कुल। अब आइए अगले पर आते हैं। तीसरा रूप होता है 2 प्रकार का। एक होता है रा पदेन, इस तरह से देखिए, ऐसे किसी भी अक्षर पे इस तरह से रा उड़ जाता है। दूसरा पदेन रा होता है ऐसे वी के रूप में, उल्टा वी के शेप में, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा। अब ये क्या है, देखिए, जब हम बोलेंगे क्रम, ग्रह, द्रव, प्रकाश, इन सब में र के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, यानी ये असहित रा है। ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा, इनमें भी रा के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, यानी ये भी रा क्या है, असहित रा है। लेकिन अंतर क्या है, तो देखो, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनमें रा ऊपर नहीं उड़ाया जाता, उसको नीचे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें आधार नहीं होता। जैसे क में एक डंडा है तो ऐसे क्रम, आ पे रा उड़ा हुआ है, क्रम, ऐसे ग्रह, द्रव, द्रव में ऐसे उड़ा हुआ है, लेकिन ट, ड, इनमें ऊपर कोई आधार न होने के कारण ट वर्ग में रा को उल्टा वी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बस शेप का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो बस ध्यान रखेंगे, केवल 5 वर्ण ऐसे हैं जिनमें रा को नीचे वी के रूप में, उल्टा वी के रूप में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये भी र पदेन होता है, इसको रकार कहते हैं, रकार। ठीक है, अब आते हैं, ये रकार हो गया, ये रेफ हो गया, ये स्वतंत्र हो गया। 3 रूप समझ आ गए। अब एक और रूप हम देखते हैं अक्सर शब्दों में, जैसे हम लिखते हैं पृथ्वी, हम लिखते हैं सृष्टि, हम लिखते हैं ऋतु। तो ये जो नीचे रा उड़ता है ऐसा वाला, ऐसा वाला, ये कौन सा रा होता है, तो मित्रों ये असल में रा होता ही नहीं है। ये रा एक व्यंजन है, लेकिन ये जो रा है ये एक स्वर है। पता है आपको, मुझे नहीं लगता आपको इससे पहले किसी ने ये बात बताई होगी। ये जो रा है ये एक स्वर है, यानी जो रा ऋषि है वो एक स्वर है, उसी के चिन्ह के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण होता है री, न कि रा। री मतलब र के बाद ई का उच्चारण होगा, ना कि आ का। समझ में आई आपको बात। जैसे पृथ्वी, ऋतु, वृष्टि, सृष्टि, तो रा के बाद ई का उच्चारण करना है। ये हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। वृष्टि, सृष्टि,
पृथ्वी, ये देखिए मैंने लिंग भी पढ़ा दिया साथ ही आपको। तो ये क्या है, ये री है। इस तरह से रा एक और रूप अनेक आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।